हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डेली डोज विद एमडी में आपका स्वागत है। आज की कहानी दिल को छू लेने वाली ऐसी घटना है। घटवार का उपकार। सब कुछ सामान्य था उस दिन। सावन के महीने में रविवार का दिन था। बारिश नहीं हो रही थी मगर मौसम अच्छा था। कोई आराम कर रहा था तो कोई पड़ोसियों के साथ अपने पूरे हफ्ते के अनुभव की चर्चा कर रहा था। मैं भी सुबह उठकर नाश्ता पानी करके टीवी देख रहा था। तभी कॉलोनी में जैसे हाहाकार सा मच गया। पूरा इलाका घर से बाहर था। पूरी कॉलोनी में रोने रोने की चिल्लाने की आवाज़ें गूंज रही थी। मैंने भी उसी भीड़ में शामिल अपने एक दोस्त इस हंगामे का कारण पूछा तो मेरे भी होश उड़ गए। हुआ ये था कि हमारे करीब कुछ दूर पर एक परिवार रहा करता था। परिवार के मुखिया उपाध्याय जी अच्छे आचरण वाले और समृद्ध व्यक्ति थे। उनके 4 बेटे थे। रविवार का समय पाकर उपाध्याय जी के 3 बेटे गंगा किनारे अपने 2 दोस्तों के साथ उस सुहाने दिन के मजे लेने गए थे। जाने वहाँ क्या हुआ, क्या घटना घटी, ये किसी को नहीं पता था, मगर उन 5 में से 4 वही डूब गए और सिर्फ एक जो कि नदी में उतरा ही नहीं था, डरा हुआ वापस आया और उनके घर वालों के घटना की जानकारी दी। जो कुछ भी उसने बताया उस पर विश्वास करना मुश्किल था। हाँ, वहाँ जो कुछ भी हुआ था उस लड़के के मुताबिक वो चारों डूब चुके थे। पुलिस बुलाई गई, रिपोर्ट हुई और फिर छानबीन शुरू हो गई। उपाध्याय जी के काफी पहुंच वाले आदमी थे, इसीलिए पुलिस बिना नतीजे के शांत नहीं बैठ सकती थी। पूरे दिन पुलिस ने छानबीन जारी रखी। जिस घाट के पास वो लोग नहाने गए थे उस घाट से 2 किलोमीटर दूर तक पुलिस के गोताखोर ने लाशों को तलाश किया, परंतु उनके हाथ कुछ भी नहीं लगा। पुलिस की नींद उड़ गई और उधर उपाध्याय परिवार में शोक के साथ एक उम्मीद भी आ गई कि शायद कुछ अनर्थ न हुआ हो। सब वो एक आशा के साथ उन लोगों के लौट आने की उम्मीद में कुछ न कुछ प्रयास में लगे हुए थे। पुलिस ने उनके बचे हुए दोस्त को ही हिरासत में लेकर पूछताछ करना शुरू किया, लेकिन पुलिस को उस लड़के ने जो जो बताया वो सैकड़ों लोगों के सामने कल ही बयां कर चुका था। उसने बताया था कि वो 5 कल सुहाना मौसम देखकर गंगा के घाट पर गए थे। वहाँ उन लोगों ने बैठकर पहले काफी बातें की और फिर उसके बाद घाट से गंगा के किनारे दूसरी तरफ चल दिए। वहाँ पर काफी शांति थी, इसलिए 5 ने वही डेरा जमा लिया। फिर उनमें से 4 ने तय किया कि इससे कुछ मजा नहीं आ रहा, थोड़ी बियर हो या शराब होती तो ज़्यादा मज़ा आता। फिर उनमें से एक ने जाकर 2 बोतल और कुछ गिलास का इंतजाम कर लिया, लेकिन वो पीता नहीं था, इसलिए उसने उन 4 को साथ देने से मना कर दिया। वो शराब पी रहे थे और अपने अपने हफ्ते भर की बातों को कर रहे थे। जैसे जैसे उनकी शराब खत्म हो रही थी वहाँ का माहौल शांत और शांत होता जा रहा था। कुछ देर में वहाँ पानी के सिवा पेड़ पालों में भी हलचल होना बंद हो गई थी। उसने सोचा शायद आंधी तूफान आने वाला है। उसने उन चारों से वापस चलने को कहा, मगर वो चारों मिलकर 4 बोतल गटक चुके थे। उन्होंने सोचा अगर इसी हालत में घर गए तो बहुत जूते पड़ेंगे, इसलिए सोचा कि थोड़ा सा पानी में नहा लिया जाए ताकि नशा कम हो जाए और फिर अपने अपने घर चलेंगे। फिर वो सब भी नहाने के लिए वहाँ बनी सीढ़ियों से उतर कर नहाने के लिए नदी में उतर गए। न जाने फिर क्या हुआ, एक एक कर के चारों उसी में अंदर चलते चले गए और फिर ऊपर ही नहीं आए। उस लड़के का इतना बयान लेकर पुलिस ने उसे जाने दिया और फिर से उस जगह और वहाँ आसपास फिर से छानबीन की। अभी भी उनके हाथ कुछ नहीं लगा। पुलिस ने सबको सिर्फ इतना बताया कि चारों ने शराब पी हुई थी, इसीलिए वो तैर नहीं पाए और डूब गए। शराब की भी जांच की गई, मगर वो ब्रांडेड शराब भी उसमें किसी असामान्य तत्व का होना मुश्किल था। मगर पुलिस अभी भी बेचैन थी कि वो लोग डूब तो गए मगर लाश कहाँ गई। उपाध्याय जी के घर में जो माहौल था उसका जो बखान कर रहे मुश्किल है। जिसके 3 बेटे जो मर चुके हो लेकिन उनकी लाश तक नहीं मिली हो, ऐसी माँ की क्या हालत होती है ये हर कोई समझ सकता है। वो सुबह होते ही मन्नत मांगने मंदिर जाती, कभी कुछ खाती तो कभी कुछ भी नहीं खाती, कभी रोती तो कभी हंसती तो कभी चिल्लाते हुए बाहर भागने लगती। आज तीसरा दिन था। पूरा उपाध्याय परिवार उस दिन कुर्सी रहा था और उन तीनों की मिल जाने की मन्नतें कर रहा था। दोपहर के समय एक बाबा हमारी कॉलोनी में आया। उस वक्त उपाध्याय जी और उनका बेटा पुलिस स्टेशन गए हुए थे। माँ जी तो घर में सो रही थी। सोना क्या, उसे तो गम की बेहोशी कहेंगे। 1-2 रिश्तेदार भी घर में थे। घटना बहुत प्रचलित हो चुकी थी तो साधु ने पूरी घटना का बखान उनके आगे किया और फिर माताजी से कहा कि आपके तीनों बेटे मिल जाएंगे, मगर इसकी कीमत लगेगी, क्योंकि वहाँ जो भी चीज़ है वो बहुत लालची है। उसने ही तुम्हारे बेटों और उसके दोस्तों अपने पास रखा हुआ है, मगर उनकी जान छुपा ली है। उसे धन चाहिए, फिर वो उनकी जान वापस उनके शरीर में डालकर लौटा देगा। किसी कीमत बाबा जी मैं हर कीमत देने को तैयार हूँ।
मगर मुझे मेरे बेटे चाहिए। माताजी ने उस बाबा से पूछा। ये सारी बातें उन दोनों के बीच अकेले में चल रही थी, क्योंकि बाबा ने ही कहा था कि वो ये बातें सिर्फ माताजी से ही करेगा। वो बहुत लालची आत्मा है, इसलिए तुम्हारे पास जितना धन है, सोना चांदी लेकर वही गंगा के रेतीले घाट पर आ जाना, मगर आधी रात को अकेले आना, कि तुम्हारे घर में भी किसी को पता न चले। हम उस आत्मा को उतने धन में ही मनाने की कोशिश करेंगे और फिर तुम्हारे बेटे तुम्हें वापस मिल जाएंगे। अगर तुमने ये बात किसी को घर में बताई तो वो हमारी क्रिया में बाधा डाल देगा और फिर तुम अपने बेटों से हाथ धो बैठोगे। समझ आया? बाबा ने माताजी से कहा। जी मैं बिल्कुल समझ गई। आंखों में चमक लिए माताजी ने उस साधु से कहा। उन्हें अब उम्मीद की किरण नजर आ रही थी। बहुत मुश्किलों इंतजार से उन्होंने उस दिन को काटा और रात होने वाले चमत्कार की आस में भूखी प्यासी रात का इंतजार करते रहे। जब रात हुई तो उन्होंने जल्दी खाना खाकर सोने का नाटक किया। जब उपाध्याय जी भी गहरी नींद में सो गए तो करीब 1:45 वो उठी और पहले से तैयार की हुई अपने गहनों और रुपयों की पोटली को उठाकर चुपचाप घर से बाहर निकल गई और पहुंच गई उसी स्थान पर जहां उस बाबा ने बताया था। बेटों को पाने की खुशी में इतनी रात में भी उन्हें कोई डर नहीं लगा और सीधा वही पहुंच गई। वहां वो बाबा थोड़ी सी आग जलाकर और कुछ सिंदूर, नींबू, सुइया, काला कपड़ा, थोड़े से चावल और अंडे लेकर बैठा कुछ पूजा पाठ जैसा कर रहा था। मैं ले आए बाबा सारा धन, कृपया जल्दी से मुझे मेरे बेटों से मिलवा दो। माताजी ने उस बाबा से कहा। ठीक है माता, वो सारा धन लेकर आप वहाँ बैठ जाओ। उसने माताजी को एक तरफ बैठने को कहा। फिर उसने सिंदूर से माताजी के चारों तरफ एक गोल वृत्त बनाकर धन काले कपड़े में रखने को कहा। उन्होंने वैसा ही किया। फिर उसने कहा कि माता, मैं ये नींबू काटूंगा। अगर इसमें से खून निकला तो मतलब आपके बेटे जिंदा बचाए जा सकते हैं। फिर उसने एक एक करके 4 नींबू काटे। चारों में से खून निकला। माताजी सब कुछ शांत बैठे देख रही थी। माताजी, अपने चारों बेटे की जान सुरक्षित है। अब ये धन आप इस वृत्त से बाहर रख दीजिए और मन ही मन ये कहिए कि यहाँ जो भी शक्ति वास करती हो, मेरे बेटे मुझे दे दो और तब तक आंखें मत खोलना जब तक तुम्हारे बेटे आकर तुम्हें आवाज ना दे। बाबा ने माताजी को एक बातें समझाई। भोली भाली बेटों की मुंह में अंधी माताजी ने उस साधु की ये बात मान ली और जैसा उसने कहा वैसे ही मन जाप करने लगे। उन्होंने इस बात का 7 बार ही जाप किया होगा कि अचानक उन्हें धम्म से कुछ गिरने की आवाज आई। इससे उनकी आंखें खुल गई। साधु बाबा माताजी के सामने हाथ में धन की वो पोटली लिए गिरे पड़े थे और सामने एक लंबा चौड़ा आदमी खड़ा था जिसने सफेद रंग की धोती और ऊपर एक सफेद चादर सी ओढ़ रखी थी। बाल कंधे तक थे। देखने में वो किसी पहलवान जैसा दिख रहा था। मेरी जगह पर आकर मेरे ही नाम से धन की चोरी करता है, वो भी उसका धन जो बैठकर मेरा ही जाप कर रही है। उस आदमी ने गरजते हुए उस साधु से कहा, माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, दोबारा ऐसा नहीं होगा। साधु हाथ जोड़ते हुए विनती करने लगा, नहीं, तू यही भीख मांगेगा और मेरे हद में रोज सफाई करेगा। उस आदमी ने उस साधु को डांटते हुए कहा, हाँ करूँगा, सब करूँगा, मुझे माफ कर दो, मुझे कोई धन नहीं चाहिए, मुझे माफ कर दो माता, मुझे माफ कर दो। वो गिड़गिड़ाए जा रहा था और माताजी की समझ में ये आ चुका था ये साधु उन्हें लूटने आया था, मगर ये नहीं समझ आया था कि ये आदमी कौन है। फिर उस आदमी ने उस साधु से वो पोटली छीन ली और फिर उसे माताजी को दिया। फिर उस साधु को उठाकर एक तरफ फेंक दिया। साधु करीब 3 मीटर दूर जा गिरा और बेहोश हो गया। कौन है आप और मेरे बेटे कहाँ है? माताजी ने उस पहलवान व्यक्ति से प्रश्न किया। मैं वही हूँ जिसका तुम अभी जाप कर रहे हो। मैंने तुम्हारे बेटे की जान नहीं ली, वो तो खुद शराब के नशे में डूब गए और जहाँ डूबे थे वहाँ पर सीढ़ियाँ बनी है। उनकी लाशों उसी सीढ़ी के नीचे फंसी हुई है, इसलिए वो किसी को मिल नहीं सकी। उस आदमी ने माताजी से कहा, मेरे बेटे मुझे लौटा दो, मैं जिंदगी भर आपकी सेवा करूंगी, ये सारा धन तुम रख लो। माताजी ने रोते हुए उस व्यक्ति से हाथ जोड़कर विनती करी, मुझे धन का कोई लोभ नहीं है माता, और तुम्हारे बेटों की मृत्यु हो चुकी है, वो भी उनकी ही गलती से, अब वो वापस नहीं आ सकते। आप इस सत्य को अपना लो माता और अपने धन के साथ परिवार में वापस लौट जाओ। उस व्यक्ति ने माताजी से समझाते हुए कहा। माताजी फुट फुट के रोने लगी। उनकी सारी आस खत्म हो चुकी थी। फिर उस आदमी ने माताजी का आंचल पकड़ा जैसे कोई बच्चा पकड़ता है और उन्हें अपने पीछे आने को कहा। वो रो रही थी और करीब 10 कदम ही चली होगी कि वो अपने घर के दरवाजे के सामने थी। वो हैरान हो गई, फिर पीछे मुड़ी और उस व्यक्ति से
उसका परिचय पूछा। मैं वही वही का घटवार हूँ माता, जिसका आप जाप करके मदद के लिए पुकार रही थी। मैं आपके बच्चों की जिंदगी को नहीं लौटा सकता, मगर कल तुम्हारे सारे बेटों की लाश वही मिल जाएगी। अब आप अपने बचे हुए परिवार में खुश रहिए, व्यक्ति ने माताजी से कहा। और फिर माताजी अंदर जाने के लिए कहा। वो दरवाजा खोल के अंदर गई और जैसे ही पीछे मुड़ी, वहां पर कोई नहीं था। मन ही मन घटवार खिंचाई किया और वापस अपनी जगह पर लौटकर रोने लगी। सुबह 4 बज रहे थे। उनके रोने की आवाज़ सुनकर उपाध्याय जी की आँख खुल गई और फिर उन्होंने माताजी इतनी सुबह सुबह इस विलाप का कारण पूछा। माताजी ने सारी घटना सच सच बता दी। उपाध्याय जी को पहले विश्वास ही नहीं हुआ, फिर उन्होंने बात मान ली। जब अगले दिन उनके तीनों बेटे की और उनके दोस्त की लाश बरामद हो गई, पुलिस ने लाश की पोस्टमार्टम करवाया। मौत की वजह पानी डूबना ही साबित हुई। लाशों का अंतिम संस्कार हो गया और फिर सब कुछ सामान्य होने में 5 साल लगे। उनका जो एक बेटा बचा था, अब उसकी शादी हो चुकी है और घर में सब सामान्य है। उन्होंने घर बदल दिया है, लेकिन आज भी वो किसी भी पूजा में घटवार बाबा की जय कहे बिना पूजा नहीं करती। तो फ्रेंड्स, आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइए और मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।